हेलो बच्चों, नमस्कार। तो क्वाड्रिलेटरल के तीसरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब हम क्वेश्चंस आगे करना शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जो वीडियो नंबर 2 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया है ना। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। चलो बेटा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ना डायग्राम दिया हुआ है, तो अच्छी चीज है बेटा। डायग्राम अगर दिया हुआ होता है तो हम इस डायग्राम को यूज करते हैं और आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, और सो दैट कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए तो आप इसको लिखो भी। चलिए बच्चों देखो, पैरेललोग्राम का मतलब आप लोगों को पता चली गया अब तक में कि एक पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं ना। अगर ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो वो दो कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है ना। 2 पॉइंट्स है P एंड Q। देखो ये वाले 2 पॉइंट है आर टेकन ऑन द डायग्राम BD सच दैट, देखो DP बराबर BQ। बेटा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसके 5 पार्ट है टोटल। तो फर्स्ट पार्ट है इन ट्रायंगल APD एंड CQB। तो यहां पर देखेंगे आप लोग इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ये? ओके, एक सेकेंड बेटा। ओके, यहां पर देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे आप लोग। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। तो बच्चों ध्यान से देखो इस चीज को नाउ। हाँ, इट इज क्लियर। तो बेटा अगर इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो APD और CQB, तो APD ट्रायंगल ये वाला और CQB ये वाला है। तो AD बराबर ये नीचे वाला देखो BC, और ये इक्वल है बेटा, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। आपको पता है ये सब चीजें ना। अब देखो एक और चीज, जो ये वाला ये जो है और ये इक्वल दे रखा है, मतलब आप बोल सकते हो कि DP बराबर BQ, ये आपका गिवन है बच्चों, दिस इज गिवन ना। एक तीसरी चीज देखो, यहाँ पर हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लिए। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है? हाँ बेटा, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे मान लो कि ये इस तरीके से पैरेलल लाइन है, अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं ना। Z वाले एंगल है ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो वी कैन से दैट एंगल ADP बराबर एंगल CBQ, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये देखो ध्यान से, ये साइड ले ली, ये साइड ले ली, और इनके बीच का एंगल हो गया। तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से है ना। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल या फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो हमारा ट्रायंगल है APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का कवर होता है। नाउ सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे। अब देखो इन्होंने बोला है कि यार AP बराबर CQ प्रूफ कर दो। तो AP इस ट्रायंगल में और CQ इस ट्रायंगल में है, तो AP बराबर CQ आप सिंपल लिख दो बाय CPCT रूल, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट तो कर ही दिया है, और जब फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो वो CPCT रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। पहले 2 पार्ट हो गए। नाउ पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट देखो। तो इसको जरा मैं हटाता हूं, थोड़ा सा फ्रेश दोबारा तरीके से करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यार CQB, तो CQB तो आपका ओके नहीं, AQB जो है ये वाला डायग्राम है, और CPD ये वाला इधर वाला ट्रायंगल है। तो सेम बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा जैसे ये वाला किया। कैसे? आप लिखोगे इन ट्रायंगल, आप लिखोगे इन ट्रायंगल जो यहाँ पे बोल रहा है AQB एंड ट्रायंगल CPD। तो इनमें भी वही 3 चीजें बेटा, AB बराबर CD,
ए बी बराबर सी डी, तो ये है अपोजिट साइड, ये है अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया ना। और देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर गिवन ही है, तो आप लिखो इधर बी क्यू बराबर डीपी या पीडी लिख लो, कोई बात नहीं। ये चीज गिवन दे रखी है बच्चों, ये चीज गिवन दे रखी है ना। अब ध्यान से देखो कि यार ये लाइन तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल। ये देखो दोबारा देख लो, ये लाइन है बेटा, एक एंगल मैं कह रहा हूँ ये वाला और एक एंगल ये वाला कह रहा हूँ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड वाला एंगल है आपका। तो सेम चीज वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पर एंगल, तो ए बी क्यू बराबर एंगल सी डी पी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर बाय कौन सा, सेम वही रूल, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। तो ये बेटा हो गया हमारा साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो चौथा पार्ट इसका फिर क्या हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट था हमारा, इसने ए क्यू बराबर सी पी बोला था, ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये चीज हो गई ना। तो अब ध्यान से देखो, लास्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा ए पी सी क्यू है, पहले देख लो कहाँ है, ये देखो, तो ये ए पी सी क्यू है, इसको आपको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो ध्यान दो यहाँ पर, क्या मैंने ये वाला बराबर ये वाला प्रूफ किया है सेकेंड पार्ट में सीपीसीटी से, और क्या मैंने फोर्थ पार्ट में ये वाला प्रूफ किया है, इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया। तो लो जी, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, और अपोजिट साइड इक्वल किस में होता है, पैरेललोग्राम में। तो आप इसमें लिखोगे यूजिंग 2 and 4, यूजिंग 2 and 4 ए पी बराबर सी क्यू एंड ए क्यू बराबर पी सी या सी पी। देयरफॉर वी कैन से दैट ए पी सी क्यू इज अ quadrilateral having opposite side equal, opposite sides equal, hence it is a parallelogram। तो ये रहा बेटा इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने में। सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, उम्मीद है आप इसको लिख भी रहे होंगे। लिखोगे तो बेटा समझ में बहुत अच्छे से आएगा, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे ना। बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखो आपको बोल रहा है कि यार ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर, AP and CQ are the perpendicular, ठीक है, from the vertices A and C of the diagonal, okay, no problem, show that। तो आप बेटा देखो इसका पहले पार्ट में देखो, आप जो बोल रहा है ये APB और CQD को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो आप यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट है APB and CQD, APB and ट्रायंगल CQD। अब देखो तीन चीजें ढूंढनी होती है, तो वही चीज तीन यहाँ पे भी हम ढूंढेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि यार ये ट्रायंगल है कौन सा। तो APB एक ये वाला है और एक ये वाला है। बच्चों ध्यान से देखना है, बड़े प्यार से देखो इसको। तो अगर मैं बात करूं APB में आपका AB बराबर CD, पहली बात तो ये चीज होगी AB बराबर CD, और ये बेटा अपोजिट साइड है। ये क्या है, ये है अपोजिट साइड्स कह लो या साइड कह लो, अपोजिट साइड्स कह लो या साइड कह लो। तो AB बराबर CD, ओके। नाउ
ए बी बराबर सी डी हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है ही, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दो एंगल ए पी बी बराबर एंगल सी क्यू डी। तो यहाँ पे लिखो 90 डिग्री ईच, ठीक है। दूसरी चीज होगी ना। तीसरी चीज देखो क्या हो जाएगा इसमें। एक चीज देखो बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। देखो कैसे, ये देखो, ये दो लाइन है और ये वाला एक लाइन है, और मैं इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल सी डी और क्यू ले लो बराबर एंगल ए बी पी, और ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो रूल कौन सा लग रहा है बेटा, रूल कौन सा लग रहा है, तो ध्यान से देखो रूल कौन सा लगेगा। कुछ इस तरीके की इमेज है, हमने ये वाला एंगल लिया, हमने ये वाला एंगल लिया, और हमने ये वाला साइड लिया। तो एंगल एंगल और साइड, ठीक है। क्योंकि इंक्लूडेड साइड नहीं है ना, तो एंगल साइड एंगल लग जाता। तो एक्सक्लूडेड साइड है, तो एंगल एंगल साइड। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखेंगे पूरा, एंगल एंगल साइड रूल, और इसको हम आस रूल भी कह देते हैं। आपका जो ट्रायंगल था ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो जाएगा सी क्यू डी। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका। ना देखो सेकंड पार्ट, तो बेटा अगर सेकंड पार्ट तुम देखोगे ना, देखो ध्यान से, एक लाइन कह रहा है ए पी, तो ए पी का है, ये रहा है ए पी, और एक है सी क्यू, तो सी क्यू है, ये रहा। अब जिन दो ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट किया उन्हीं के ये साइड्स है, तो सेकंड पार्ट में हमें कुछ करना नहीं, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ए पी बराबर सी क्यू बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, बस इतना सा करना है और ये हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको बोला गया है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम के बारे में आपको पता होगा कि ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे कि ये हमने बना दिया इस तरीके से, ये ट्रेपीजियम हो गया, ये वाला और ये वाला पैरेलल, बस पैरेलल होता है, इक्वल होता है ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ पैरेलल होता है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसको तो मैं आपको डायग्राम से ही समझा देता हूँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम से समझ लो, आपका सारा काम खत्म। इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, ओके। देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, ना आपको एबीसीडी एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, और AB इज पैरेलल टू CD, ये वाले जो है पैरेलल है। AD बराबर BC, कहाँ है, AD बराबर BC, चलो ये साइड बराबर दे रखा है, चलो और कुछ नहीं, और शो दैट, हाँ ये सब करना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वैसे इसमें करके ही दिखा रखा है हिंट के तौर पे, कि यहाँ पर जो AB को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है E तक, और फिर E और C और E को ज्वाइन कर देना है। और एक चीज देखो यहाँ पर, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ द लाइन थ्रू द C पैरेलल टू DA, पैरेलल टू DA। तो ये वाला जो लाइन है ना CE और ये AD, ये बेटा पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस फिगर में, इन दिस फिगर अगर हम देखें, इन दिस फिगर अगर हम देखें, तो मेरा AD इज पैरेलल टू CE हो गया, एंड ये जो AE जो है, AE जो है वो पैरेलल है CD या फिर DC के। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं इस पूरी ज्योमेट्री की बात करूं, इस पूरी ज्योमेट्री की बात करूं, तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है? बोलो यस और नो। हाँ जी बेटा, यस और नो। तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम बन गया, तो अब देखो कितने आसानी से चीजें सॉल्व होएगी। अच्छा, क्या अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा, यस और नो? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये वाले तो इक्वल थे, तो ये रेड से जो मैंने किया, इसका मतलब ये तीनों ही साइड, ये वाली और ये वाली, ये तीनों ही क्या है, ये बराबर है।
तो आपको A बराबर B करना है और C बराबर D करना है। तो एक बार उसको हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस एंगल को x मान लूं, अगर मैं इस एंगल को x मान लूं, तो क्या मेरा ये वाला एंगल भी x हो जाएगा? बोलो यस और नो। अरे हो जाएगा। क्यों? देखो, अगर कोई आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। सिंपल रूल ही तो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा बेटा। नाउ अब ध्यान से देखो, क्या ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है? तो अगर ये पैरेलल है तो ये x होगा, तो ये भी x हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब ये कैसा हो गया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। क्लियर हो गया ना? आगे देखो, आगे देखो बेटा, ये वाला एंगल x है, तो क्या ये वाला एंगल भी x हो जाएगा? देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही। देखो, ये वाला तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, ये B पॉइंट था और ये आपका C पॉइंट था। ये एंगल x है तो मैंने ये बोला x एंगल, ये यहाँ लगाई मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना। अब इसको मैं क्यों इक्वल कर रहा हूँ, ये देखो बेटा, ये अगर कोई पैरेललोग्राम आपके पास है ना, तो अगर आपने शुरुआत के 2 वीडियो देख रखे हैं तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये x है तो ये x हो गया, इसका अपोजिट एंगल ही तो है ये ना। और देखो बेटा, तो अगर ये वाला एंगल मैं निकालूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो अबे यार, हाँ, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस x। क्यों? ये देखो, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम 180 होता है ना, तो अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस x ना। बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? ध्यान से देखो, ये वाले जो दो एंगल है ये है को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है। इधर देखो ना, ये इस तरीके की चीज है ना। अगर मान लो कि ये x है तो ये आपका 180 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 होता है, को इंटीरियर एंगल का सम। तो ये x है तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 माइनस x। अब देखो, इतना मैंने तामझाम कर दिया, मैंने लगभग सारे एंगल यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। तो अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला कि यार पहले में a बराबर b प्रूफ करो। तो जरा a एंगल देखो तो 180 माइनस एक्स, और b एंगल देखो तो 180 माइनस एक्स। क्या प्रूफ हो गया? बिल्कुल, ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट देखो, एंगल c बराबर एंगल d करना है, तो एंगल c जरा देखना, x हो गया, और एंगल d देखो x हो गया, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, तो ये भी बराबर हो गया ना। इन ट्रायंगल ABC, चलो 2 पार्ट तो क्लियर हो गए ना। तीसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे, सो दैट कि आपकी इंटेलेक्चुअल या रैशनिंग एबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है। थोड़ा सा तर्क करो यार, कैसे कैसे बोला सर ने। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखो, क्योंकि मैंने सभी चीज का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है ना। बेटा थर्ड पार्ट देखो, ABC और BAD। जरा यहाँ ट्रायंगल देखते हैं कहाँ पर है ये। तो ABC, तो ये वाला इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल की बात चल रही है। और BAD, तो BAD देखो बेटा, ये इस ट्रायंगल की बात चल रही है। तो एक चीज देखना, देखो ये तो कॉमन है दोनों में, ये साइड तो कॉमन है। और देखो ध्यान से, क्या मैंने ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल प्रूफ कर रखा है? क्या मैंने ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल प्रूफ कर रखा है? और क्या मुझे जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है वो इक्वल दिया हुआ है? बोलो बेटा, हाँ ये भी दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते? देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, तो आप क्या लिखोगे यार? AB बराबर AB कॉमन, AB बराबर AB कॉमन। और देखो, एंगल A बराबर एंगल B, ये हमने प्रूव कर दिया। एंगल C नहीं, ये देखो AD बराबर BC, ये हमारा गिवन था। तो हम क्या बोलेंगे? सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो आपके ये जो दो ट्रायंगल है
जो दो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट हो गए। यही तो मैं दिखाना था आपको लिख के ना बेटा। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो जरा ये चौथा पार्ट जरा इसका नजर मारते हैं। ये बोल रहा है कि यार AC और BD के बारे में क्या ख्याल है। तो यार AC देखो ये रहा, ये AC है मेरा, और BD देखो ये रहा, ये मेरा BD है। तो अभी अभी जो दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रेंट करे हैं ये उन्हीं के तो पार्ट है ना। अभी अभी जो दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रेंट करे ये उन्हीं के तो पार्ट है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट ये वाला जो है फोर्थ पार्ट जो है, ये वाला फोर्थ पार्ट है। आप ऐसा लिख के बाय आप CP/CT लिख दोगे, काम आपका हो गया, काम आपका ये हो गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है लास्ट था, ये 7th क्वेश्चन था ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसी के साथ बेटा हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। बने रहिए इसी तरीके से, चीज़ों को सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।